अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उमरान व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ मिंट मार्गरीटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मिंट मैंने मंगवाया था 20 रुपीज़ का। इसकी लीव्स मैंने अलग करने के लिए ईशल और अब्दुलसलाम को कहा था कि मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये एक बहुत ही तसल्ली बख्श और फारिग बैठ के करने वाला काम था। मैं बाकी काम कर रही थी और फिर ये इन्होंने माशाल्लाह मेरी हेल्प की और ये अलग कर दी। ये काला नमक है और ये शुगर और ये मिंट। इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद मैंने इसको डालना है जग के अंदर। अच्छा, मैंने सारा नहीं डालना, थोड़ा सा बचा लेना, क्योंकि रात को मैंने आलू की टिक्कियाँ बनानी थी और इसके साथ चटनी बनानी थी। और शुगर आपने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऐड कर लेनी है। काला नमक था 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। स्प्राइट मैंने ठंडी मंगवाई थी 220 की, ये ना मिली थी। और फिर हमने, अच्छा ये स्प्राइट जो है ना, ये थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा ऐड कर लेंगे ना तो जो लीव्स है ना, मिंट लीव्स हैं, वो ऐसे ही फिर घूमते रहेंगे, ग्राइंड नहीं अच्छे से होंगे। और आपने मशीन को कंटिन्यूस ऑन नहीं रखना है, इसको ऑफ़ करके फिर आप ऑन करेंगे। अगर आप इस तरह कंटिन्यूस ऑन रखेंगे तो ये मशीन के जलने का भी ख़तरा होता है। ठीक है जी। ये अच्छे से मिंट लीव्स जो थे वो अच्छे से ग्राइंड हो चुके थे। इसके अंदर मैंने स्प्राइट और ऐड की और दोबारा ग्राइंडर को ऑन कर दिया। ये अच्छा सा मिंट मार्गरीटा रेडी हो रहा था। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैं कोशिश कर रही थी जग को रिमूव करने की, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था। अब ये रिमूव हो चुका था। अब मैंने इसको सर्व करना है गिलास में। अच्छा जी, ये ठंडा मिंट मार्गरीटा रेडी हो चुका था। बर्फ़ मैंने नहीं ऐड की, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जो स्प्राइट थी ना वो ठंडी थी। अब इसके गिलास में डालने के बाद इसके अंदर हम रखेंगे स्ट्रॉ और हम सर्व करेंगे। स्ट्रॉ जो था ना, ये टिक नहीं रहा था, इसको बड़ी मुश्किल से मैंने टिकाया और फिर ना सर्व किया। बड़ा ही ज़बरदस्त और यमी सा ये बना था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।